नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज अधिक श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और मंगलवार का दिन है। आज देर रात 1:32 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। आज मंगला गौरी व्रत किया जाएगा। साथ ही आज अष्टमी तिथि को कालाष्टमी भी मनाई जाएगी। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से। क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग देर रात 1:32 से देर रात 3:53 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग देर रात 1:32 से कल सुबह 5:33 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 16 अगस्त की दोपहर बाद 3:38 से 3:42 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 18 अगस्त की सुबह 6:22 से सुबह 8:40 तक और एक बार फिर सुबह 10:56 से दोपहर बाद 3:34 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 19 अगस्त की सुबह 5:52 से सुबह 10:22 तक और एक बार फिर दोपहर 12:42 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 19 अगस्त की सुबह 5:52 से सुबह 10:22 तक और एक बार फिर दोपहर 12:42 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 16 अगस्त की दोपहर बाद 3:38 से दोपहर बाद 3:42 तक रहेगा। इमरजेंसी में कभी भी कर सकते हैं। जॉब ज्वाइन भगवान का नाम लीजिए और जब जो चाहें करिए, लेकिन देखिए हम आपको बेटर समय बताते हैं। ये आपके लिए कोई ऑब्लिगेटरी नहीं है, आपके लिए ये कोई ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अब अगर इमरजेंसी आ जाए तो आप 16 अगस्त तक वेट तो नहीं कर सकते ना। भगवान का नाम लेकर काम कीजिए। हम तो ये आपको बेटर समय बता रहे हैं, व्हाट इज बेटर। जॉब ज्वाइन करने के लिए भी आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 18 अगस्त की रात 10:57 से रात 11:18 तक। अब बताओ रात में कौन सा ऑफिस खुला होता। और एक बार फिर देर रात 1:14 से अगली सुबह 5:52 तक रहेगा। तो भाई ऑफिस तो नहीं खुलता, लेकिन ईमेल तो कर ही सकते हैं उसी बीच। कुछ ईमेल भी नहीं करना है तो अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट अगर लिखनी है तो उसको इसी दौरान लिख लीजिए। शुभ समय में उस काम को इनिशिएट करिए। अब देखिए मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 20 अगस्त की रात 12:22 से देर रात 1:06 तक और एक बार फिर देर रात 3:20 से अगली सुबह 5:53 तक रहेगा। देखो ये इस तरीके के जो मेडिकल हम आपको बताते हैं, ये नॉर्मली जो लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं, या फॉर एग्जांपल हमको एक पर्टिकुलर मेडिसिन किसी डॉक्टर ने सजेस्ट की कि भाई आप इसको एज ए डाइटरी सप्लीमेंट लीजिए आप, या इस दौरान आप ये चीज़ खाइए तो आपकी हेल्थ को इजाफा होगा, और उसको लंबे समय तक खाना है तो उसके लिए वेट कर सकते हैं। उसके लिए मुहूर्त है। और अगर आप उस डेट के नज़दीक हैं
और वैसे भी कोई ट्रीटमेंट कर रहे हो तो आप उस दौरान कर सकते हैं, लेकिन यू कांट वेट फॉर दैट। और जब वेट नहीं कर सकते तो जिस समय श्री हरि का नाम लिया जाए वो सबसे अच्छा मुहूर्त होता है। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता हाथ नहीं लगती। आज सुबह 7:40 पर अशुभ समय होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, कर्क, धनु और मकर राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर बाद 3:47 से शाम 5:27 तक। मुंबई दोपहर बाद 3:57 से शाम 5:34 तक। चंडीगढ़ दोपहर बाद 3:50 से शाम 5:31 तक। लखनऊ दोपहर बाद 3:31 से शाम 5:10 तक। भोपाल दोपहर बाद 3:42 से शाम 5:20 तक। कोलकाता दोपहर 2:58 से शाम 4:36 तक। अहमदाबाद शाम 4:01 से शाम 5:39 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर बाद 3:23 से शाम 4:58 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। आज घर से निकलकर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपके दिन की शुरुआत आपके लिए फेवरेबल होने वाली है। आज आप कार्यस्थल पर खूब मेहनत करेंगे और आपको अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस होगा। आज आपको कई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जिन्हें आप अच्छी तरह से निभाएंगे। इस राशि के मनोरंजन से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन फायदेमंद हो सकता है। आपकी क्रिएटिव फील्ड मजबूत होगी, लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। वृष राशि वालों, आज आपका दिन उत्साह से भरा रहने वाला है। कोई सोचा हुआ काम आज पूरा हो जाएगा। किसी करीबी को आज आपसे कुछ अपेक्षाएं होंगी, आप उन अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। सरकारी ऑफिस में काम करने वालों का आज ट्रांसफ़र ऐसी जगह होगा जहां से आपको आने जाने में, अप डाउन करने में आसानी होगी। बिजनेस साझेदार के साथ किए गए कामों से आज आपको फायदा होगा। दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन लाभदायक रहने वाला है। आज मेहनत का परिणाम आपके फेवर में हो सकता है। आज खुद पर ध्यान देंगे। आज किसी कार्य में अपनों की मदद मिल सकती है। आज जीवन साथी के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे। आज जीवन साथी के साथ कहीं लंच के लिए जा सकते हैं। ऐसा करने से आपके रिश्ते में मजबूती आएगी। व्यापार में अचानक धन लाभ के अवसर मिलेंगे। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 8। कर्क राशि वालों, आज आपके लिए दिन अच्छा रहने वाला है। आज ऑफिस में वर्कलोड अधिक हो सकता है, लेकिन अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलने से आप सारे कार्यों को एक एक करके पूरा करने में सफल होंगे। आज अपने गुस्से पर काबू रखें, इससे आपको फायदा होगा। आज घर पर अलग अलग पकवानों का आनंद उठाएंगे। दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहने वाला है। घर पर कोई धार्मिक आयोजन या कोई अनुष्ठान कराएंगे। राजनीति से जुड़े लोगों के कार्यों की तारीफ होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6।
सिंह राशि वालों, आज आपका दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। आज आप ज़रूरतमंद लोगों की मदद करेंगे। पैसों से जुड़े कुछ काम में आज आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। आज आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब के ऑफ़र ईमेल के द्वारा आने की संभावना बन रही है। किसी ज़रूरी काम पर आज विचार करने का पूरा मौका मिल सकता है। आज दूसरों को जितना ज़्यादा महत्व देंगे, आपको भी उतना ही महत्व मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन जीवन में एक नई दिशा लेकर आएगा। आज कोई महत्वपूर्ण काम अपनों की मदद से पूरा हो जाएगा। ऑफिस में आज किसी मीटिंग में हिस्सा लेंगे। साथ ही किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बातचीत भी हो सकती है। इस राशि के जो लोग किसी दूसरे राज्य में व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं, आज का दिन उनके लिए अच्छा है। परिवार वालों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आज आप अपने दिन की शुरुआत शांत मन से करेंगे। आज आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनी रहेगी। किसी कार्य को पूरा करने में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। इससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ होने की संभावना है। आज फालतू के विवादों से दूर रहने की कोशिश करें। लवमेट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। नवविवाहित दंपति आज मनोरंजक गतिविधियों में भाग लेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहने वाला है। आज किसी धार्मिक स्थल पर दर्शन के लिए जा सकते हैं। आज हर काम को धैर्य और समझदारी से पूरा करने की कोशिश करें तो कार्यों में सफलता मिलेगी। आज किसी से मदद मांगने में संकोच न करें, सब आपके फेवर में है। आज आप किसी नई रचना की शुरुआत कर सकते हैं। ऑफिस में आज आपकी पर्सनालिटी की तारीफ होगी। आज आप छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियां ढूंढने में कामयाब होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। धनु राशि वालों, आज आपके लिए दिन अच्छा रहने वाला है। आज व्यापार में अचानक धन लाभ होने से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। आज आप उन चीज़ों को ज़्यादा महत्व दीजिए जो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही आपको अपने काम, परिवार और दोस्तों के बीच संतुलन बनाकर रखना चाहिए। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर है। कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिस में आज काम को समय से पूरा कर लेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। मकर राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। आज किसी दोस्त से मिलने उनके घर जा सकते हैं। आज ऑफिस के किसी काम से आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। आज आपको थोड़ा आलस्य महसूस होगा, लेकिन जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। आज आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। बच्चे आपसे प्रसन्न रहेंगे। आज शिक्षकों के प्रमोशन का योग बना हुआ है। अगर जीवन साथी के साथ कुछ समय से किसी बात को लेकर अनबन चल रही है तो आज इस बात को सुलझाने के लिए दिन अच्छा है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन आपके परिवार के लिए नई खुशियां लाने वाला है। आज कोई जरूरी काम बनते नजर आएंगे। आज संतान पक्ष की सफलता आपको खुशी देगी। आज घर पर पार्टी का आयोजन करेंगे। आसपास के लोगों को भी बुलाएंगे। आज नए काम करने की सोच सकते हैं जो आपको आगे धन लाभ के अवसर देंगे। आज दोस्तों के साथ मौज मस्ती में व्यस्त रहेंगे। आज आपका समय सोशल मीडिया पर ज़्यादा बीतेगा। लवमेट्स के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। मीन राशि वालों, आज आपका दिन नई उमंग के साथ शुरू होने वाला है। इस राशि के जो लोग कॉस्मेटिक के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें आज उम्मीद से ज़्यादा लाभ होगा, जिससे आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। ऑफिस में आज किसी सहकर्मी से आपकी दोस्ती बढ़ेगी। कला व साहित्य के लोगों के लिए भी आज का दिन बढ़िया रहेगा। आपको अपना हुनर दिखाने के लिए सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज किसी ज़रूरतमंद को फल दीजिए। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज हरा कपड़ा दान करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा।
और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वाले विद्यार्थियों को अपने करियर की शुरुआत करने के लिए आज सही समय है। मूलांक 2 कोर्ट कचहरी के कामों में आपको सफलता मिलेगी, रुके हुए कार्य पूरे होंगे। मूलांक 3 बड़े भाई की सलाह से कारोबार को एक नई दिशा में ले जाएंगे। मूलांक 4 परिवार में नन्हे मेहमान के आने से खुशी का माहौल बना रहेगा। मूलांक 5 लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य संबंधी समस्या से आज आपको छुटकारा मिलेगा। मूलांक 6 ऑफिस में आपके मेहनती कार्यों की वजह से सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। मूलांक 7 विद्यार्थी आज किसी प्रतियोगिता में शामिल होकर अपनी कार्यकुशलता प्रदर्शित करेंगे। मूलांक 8 नव विवाहित दंपति को बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, साथ ही स्नेह और दुलार भी मिलेगा। मूलांक 9 नए ऑफिस में कार्यरत लोगों को अपने सहकर्मी से कार्य करने में मदद मिलेगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे स्टडी रूम में टेबल रखने के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार स्टडी रूम के साथ साथ स्टडी टेबल के लिए भी सही दिशा का निर्धारण करना आवश्यक है, क्योंकि स्टडी टेबल को सही दिशा में रखने से बच्चे की एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है, साथ ही पढ़ाई में उसकी रुचि बढ़ती है। स्टडी टेबल को रखने के लिए सही दिशा का निर्धारण उसकी धातु के आधार पर किया जाता है। अगर स्टडी टेबल लकड़ी की है तो उसे रखने के लिए पूर्व दिशा या आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी स्टडी टेबल लकड़ी के अलावा किसी अन्य धातु की है, जैसे लोहे आदि की है, तो उसके लिए पश्चिम दिशा या वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम दिशा का चुनाव करना ठीक होता है। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज अधिक श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और मंगलवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज देर रात 3:53 तक रहेगी। आज देर रात 1:32 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से दूसरा भरणी नक्षत्र को माना जाता है। भरणी का अर्थ होता है भरण पोषण करना। भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्राचार्य हैं। इसके चारों चरण मेष राशि में आते हैं, लिहाजा इसकी राशि मेष है। इसके अलावा भरणी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह त्रिकोण आकृति को माना जाता है। आपको ये भी बता दूं कि भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक सच बोलने वाले, धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि रखने वाले, प्रेरणाप्रद, उत्तम विचारों के धनी, रचनात्मक, साहसी और क्रिएटिव क्षेत्रों में बहुत सफल होते हैं। चित्रकारी, फोटोग्राफी, इन चीज़ों में इनकी विशेष अभिरुचि होती है। साथ ही ये लोग कठिन से कठिन कार्य करने से भी नहीं घबराते और अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण भरणी नक्षत्र के जातक अपने जीवन में कई बार विफल होने के बाद भी हार नहीं मानते और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहते हैं और अंततः अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल भी होते हैं। वनस्पतियों में इसका संबंध आंवले के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है, उन लोगों को आज के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और संभव हो तो आज के दिन आंवले का पेड़ भी लगाना चाहिए। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन आप किसी भी रूप में आंवले के पेड़, उसके फल या उससे जुड़ी किसी भी अन्य चीज़ को नुकसान न पहुंचाएं और आंवले से बनी किसी भी चीज़ का सेवन न करें। हमने कई बार चर्चा की है कि सावन के महीने में जितने भी मंगलवार पड़ते हैं, उन सभी को मंगला गौरी व्रत करने का विधान है। ये व्रत मंगलवार को पड़ता है, सावन के मंगलवार। इस व्रत में माता गौरी अर्थात पार्वती जी की पूजा की जाती है, जिसके कारण इस व्रत को मंगला गौरी व्रत कहते हैं। मंगला गौरी व्रत को मोराकत व्रत के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती को श्रावण मास अत्यंत प्रिय है, इसीलिए श्रावण मास के सोमवार को शिव जी और मंगलवार को माता गौरी अर्थात पार्वती जी की पूजा को शास्त्रों में बहुत ही शुभ और मंगलकारी बताया गया है। मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से विवाह में हो रहे विलंब समाप्त हो जाते हैं तथा जातक को मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है और जीवन साथी की रक्षा होती है। पुत्र की प्राप्ति होती है। ग्रह क्लेश समाप्त होता है। डाइवोर्स तथा सेपरेशन से संबंधित ज्योतिषीय योग भी शांत हो जाते हैं। तीनों लोकों में ख्याति मिलती है। सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और इस व्रत को विवाहिता को प्रथम सावन में पिता के घर
तथा शेष 4 वर्ष पति के घर यानी ससुराल में करने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार जो स्त्रियां सावन महीने में मंगलवार के दिन व्रत रखकर मंगला गौरी की पूजा करती हैं, उनके पति पर आने वाला संकट टल जाता है और वो लंबे समय तक दाम्पत्य जीवन का आनंद प्राप्त करती हैं। इस दिन व्रती को नित्य कर्मों से निवृत्त होकर संकल्प करना चाहिए कि मैं संतान, सौभाग्य और सुख की प्राप्ति के लिए मंगला गौरी व्रत का अनुष्ठान कर रही हूँ। तत्पश्चात आचमन एवं मार्जन कर चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माता की प्रतिमा व चित्र के सामने उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठना चाहिए और प्रसन्न भाव में एक आटे का दीपक बनाकर उसमें 16 बत्तियां जलानी चाहिए। इसके बाद 16 लड्डू, 16 फल, 16 पान, 16 लौंग और इलायची के साथ सुहाग की सामग्री और मिठाई माता के सामने रखकर अष्टगंध एवं चमेली की कलम से भोजपत्र पर लिखित मंगला गौरी यंत्र स्थापित कर विधिवत विनियोग, न्यास एवं ध्यान कर पंचोपचार से उस पर श्री मंगला गौरी का पूजन कर इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है कुमकुमा गुरु लिप्तांगा सर्वाभरण भूषिताम नीलकंठ प्रियाम गौरीम वंदेहम मंगलाम आवाहयामि। मंत्र का जप 64,000 बार करना चाहिए। इसके बाद मंगला गौरी की कथा सुने। इसके बाद मंगला गौरी का 16 बत्तियों वाले दीपक से आरती करें। ये कथा सुनने के बाद 16 लड्डू अपनी सास को तथा अन्य सामग्री किसी ब्राह्मण को दान कर दें। 5 साल तक मंगला गौरी का पूजन करने के बाद 5वें वर्ष के सावन के अंतिम मंगलवार को इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन पुरुषों की कुंडली में मांगलिक दोष है, उन्हें इस दिन मंगलवार का व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। इससे उनकी कुंडली में मौजूद मंगल का अशुभ प्रभाव कम होगा और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। और अब बात करते हैं कालाष्टमी की। बता दूं कि प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान शंकर के भैरव स्वरूप की उपासना की जाती है। आज कालाष्टमी के दिन किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने के बाद पितरों का तर्पण करना चाहिए और उसके बाद भैरव जी की पूजा करनी चाहिए। जो लोग किसी नदी या तालाब में स्नान के लिए नहीं जा सकते, वो घर पर ही अपने स्नान के पानी में पवित्र नदियों का आवाहन करके स्नान कर लें। आज ऐसा करने से आपके जीवन में सारी परेशानियां दूर होंगी, हर प्रकार के भय से छुटकारा मिलेगा और सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी। लिहाजा आज मुराकत व्रत और कालाष्टमी के दिन शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आपको कौन से खास उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, अपने परिवार को हर बुरी नज़र से बचाए रखने के लिए आज आपको एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन लेकर उसमें शहद डालकर उसके ऊपर ढक्कन लगाकर इस मिट्टी के बर्तन को हनुमान जी के मंदिर में जाकर रख देना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि रहेगी और आपके परिवार को हर बुरी नज़र से सुरक्षा होगी। अगर आप अपने सुख साधनों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको भैरव जी के आगे मिट्टी के दीपक में तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए और तेल का दीपक जलाकर फिर मंत्र पढ़ना चाहिए। ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। आज के दिन ऐसा करने से आपके सुख साधनों में निश्चय ही बढ़ोतरी होगी। अगर आपको जीवन में कोई परेशानी है तो आज आपको सरसों के तेल में चुपड़ी हुई एक रोटी लेकर काले कुत्ते को डालनी चाहिए। रोटी पर तेल चुपड़ते हुए भैरव जी का ध्यान करते हुए 5 बार मंत्र जप कर लें मन ही मन। ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी परेशानी है वो जल्द ही दूर हो जाएगी। अगर आप संतान सुख पाना चाहते हैं तो आज स्नान आदि के बाद एक जटा वाला नारियल और 1.25 मीटर लाल कपड़ा लेकर नारियल पर उस लाल कपड़े को लपेटकर इस कपड़े में लिपटे नारियल को हनुमान जी के मंदिर में जाकर चढ़ा दें। उसके बाद मंदिर में या फिर अपने ही घर में उचित स्थान पर बैठकर हनुमान अष्टक का पाठ करें। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीन हुलो को भयो अंधियारो। देखिए हनुमान अष्टक जो है
ये मत्त गयंद छंद में लिखा गया है। मत्त माने मस्त, गयंद माने हाथी। जैसे हाथी मस्त होकर सर हिलाता है अपना, तो अगर आप उसको पढ़ें तो आपका भी सर उसी ढंग से हिलने लगेगा। मतलब आप भले ही सर ना हिलाएं, आप सर को स्थिर रखें, लेकिन अंदर से वैसी ही फीलिंग आने लगेगी। बाल समय रवि भक्सलियो तब तीन हो लोक भयो अंधियारो, मतलब आप पढ़ के देखिए उसको। इसीलिए उसे मत गयंद छंद कहा जाता है। हमारे यहाँ हर चीज़ की एक सिग्निफिकेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपके जीवन साथी को किसी प्रकार की परेशानी बनी हुई है जिसके कारण आप भी परेशान हैं, तो अपनी और अपने जीवन साथी की परेशानी को दूर करने के लिए आज आपको स्नान आदि के बाद शिव जी की प्रतिमा के आगे आसन बिछाकर बैठना चाहिए और शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। शिव चालीसा के पाठ के बाद भैरव बाबा का मंत्र भी जपना चाहिए। ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। देखिए एक बात आपको बताएं, मंत्रों की जो संख्या है, तो जितने पुरुष हैं उस सब में ऑड नंबर है। 1, 3, 5, 7, 9। रुद्राभिषेक करते समय आप क्या पढ़ते हैं? एकश्च मे त्रिश्च मे पंचश्च मे सप्तश्च मे नवमश्च एकादश्च मे एकादश्च मे त्रयोदश्च मे पंचदश में एक, मतलब इस तरीके से। फिर एक विगुण, मतलब 21, 17, इस तरीके से आप आगे बढ़ते हैं। और जितनी मात्र शक्तियां हैं, जैसे माता को लौंग हमेशा जोड़े में चढ़ाई जाती है, 2 लौंग चढ़ाई जाती है, तो मात्र शक्तियां जितनी हैं सबके लिए। तो ऐसे ही जब भी आप मंत्र जपें तो इस बात का ख्याल रखें। जैसे भोले बाबा का जपना है, भैरव बाबा का जपना है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरीके से। अगर आपको अपने किसी काम को करने में कोई परेशानी आ रही है और वो काम पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आज एक मौली यानी कलावा लेकर हनुमान जी के मंदिर जाइए और वहाँ जाकर उस मौली को हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए। अब भगवान के चरणों से सिंदूर लेकर अपने माथे पर टीका लगाएं। उसके बाद वहाँ रखी मौली में से एक लंबा सा धागा निकालकर अपने हाथ की कलाई में बांध लें। बाकी बची हुई मौली को वहीं मंदिर में ही रखा रहने दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके काम में आ रही परेशानी जल्दी ही दूर होगी और आपका काम जल्दी पूरा होगा। अगर आप अपने परिवार की खुशियां बरकरार रखना चाहते हैं तो आज स्नान आदि के बाद थोड़े से चमेली के फूलों को इकट्ठा करें, इनकी माला बनाएं और हनुमान जी के मंदिर जाकर भगवान को माला अर्पित करें। साथ ही अपने परिवार की खुशियों की दुआ करते हुए एक धूप बत्ती भी जलाइए। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार की खुशियां हमेशा बरकरार रहेंगी। अगर आप कुछ दिनों के अंतराल में अपने आप को आर्थिक समस्याओं से घिरा पाते हैं और अब इस स्थिति से जल्द बाहर निकलना चाहते हैं, तो आज आपको हनुमान जी के इस मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। हं हनुमते नमः, हं हनुमते नमः, हं हनुमते नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा बेहतर हो जाएगी और साथ ही आपको धन लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे। अगर आप अपनी पारिवारिक खुशियों को बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको सूखे नारियल को घिसकर उसको घी में अच्छे से भूनकर उसमें शक्कर मिलाकर बर्फ़ी बनानी चाहिए। साथ ही उसमें खुशबू के लिए थोड़े इलायची के दाने भी डालिए और बर्फ़ी को त्रिकोण आकृति यानी ट्रायंगल शेप में काटकर लक्ष्मी माँ को भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद बाकी बर्फ़ी को प्रसाद के रूप में परिवार के सब सदस्यों में बांट दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी पारिवारिक खुशियां बनी रहेंगी। अगर आपके बच्चों की शादी में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो आज भरणी नक्षत्र के दौरान आपको कुम्हार के घर से थोड़ी सी मिट्टी लानी चाहिए। घर लाने के बाद उस मिट्टी को एक सफ़ेद रंग के कपड़े में बांधकर मंदिर में रख दीजिए। उसके बाद शुक्र के मंत्र का जप करें 11 बार। ओम द्रांग द्रीं द्रौं स शुक्राय नमः, ओम द्रांग द्रीं द्रौं स शुक्राय नमः, ओम द्रांग द्रीं द्रौं स शुक्राय नमः। जप करने के बाद उस मिट्टी से बंधी पोटली को बच्चे को अपने पास रखने के लिए दे दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चों की शादी में आ रही परेशानी जल्द ही दूर होगी। अगर आप जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहते हैं तो आज आपको आंवले के पेड़ के पास जाकर उसकी जड़ में
जल चढ़ाना चाहिए, साथ ही यहाँ हाथ जोड़कर आंवले के वृक्ष को प्रणाम करना चाहिए। अगर आपके आसपास आंवले का पेड़ न हो तो आप आंवले के फल का भी दर्शन कर सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। अगर आप अपना तेज कायम रखना चाहते हैं तो आज आपको एक अच्छी खुशबू वाला इत्र लाकर मंदिर या किसी धर्म स्थल पर वो इत्र देना चाहिए। साथ ही अपने तेज को कायम रखने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपका तेज हमेशा कायम रहेगा। तो ये सारी चर्चा थी आज भरणी नक्षत्र और कालाष्टमी के बारे में। उम्मीद है कि आप इन उपायों को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं प्राचीन हनुमान मंदिर के दर्शन। महाभारत काल से बाल हनुमान को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। ये दिल्ली में पांडवों द्वारा स्थापित 5 मंदिरों में से एक माना जाता है। सन 1724 में तत्कालीन जयपुर रियासत के महाराज जय सिंह जी ने फिर से इसका जीर्णोद्धार कराया था, ठीक कराया था इसको। यहाँ बाल हनुमान के हाथ में एक खिलौना और दूसरा हाथ उनके सीने पर है। कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास 16वीं सदी में जब दिल्ली आए तब वे इस मंदिर में भी दर्शन को आए थे। वैसे तो प्रत्येक दिन यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है और मंगलवार के दिन यहाँ मेले जैसा माहौल होता है। भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगती हैं। तो आप भी घर बैठे कीजिए प्राचीन हनुमान मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे पैरों के तलुओं में त्रिशूल रेखा के बारे में। त्रिशूल भगवान शिव का अस्त्र है और जिसके पैर के तलुए में ये चिन्ह होता है बड़ा ही भाग्यशाली होता है। पैरों में त्रिशूल रेखा अंगूठे और उसके बगल वाली उंगली के जोड़ से करीब 2 अंगुल नीचे होती है। इसे कहते हैं इस रेखा का पैर में होना पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फल होता है। जिन लोगों की जन्मपत्रिका में त्रिशूल रेखा होती है उनकी जन्मपत्रिका में सूर्य ग्रह बड़ा प्रबल होता है। पैरों में इस रेखा वाले लोग किसी सरकारी दफ्तर या सरकार से जुड़ी किसी प्राइवेट संस्था में उच्च अधिकारी होते हैं। जिस किसी भी जगह पर इन लोगों की उपस्थिति होती है वहाँ पर इनका पूरा प्रभाव रहता है और पैसों की कमी तो इन्हें होती ही नहीं। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा पैर के तलुओं के त्रिशूल रेखा के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 8 अगस्त को श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि में नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। देखिए अभी हमने आपको एक नारियल से रिलेटेड उपाय बताया, अभी कुछ देर पहले बताया, तो वो भगवान से संबंधित उपाय है। वो आप उसका सेवन मतलब वो प्रसाद रख के कल खा लीजिएगा। और अगर प्रसाद हो गया है तो वो इन सब चीज़ों से परे हो गया है, ये भी बात है। तो आप जैसा उचित समझें अपने विवेक का निर्णय लीजिए। अष्टमी तिथि आज पूरा दिन पार करके देर रात 3:53 पर रहेगी। उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी जो कि कल का पूरा दिन पार करके भोर 4:12 तक रहेगी। नवमी तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पूर्व और दक्षिण। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठह ठह ये ही रुद्र आज्ञापयति स्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज गाय को जल पिलाएं। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।